हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, हम आज बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एप्लीकेशन इन मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है मेडिसिन के अंदर कैसे होने वाला है, हम क्या क्या काम करने वाले हैं मेडिसिन के क्षेत्र में, हम कैसे बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं, ये हम सीखने वाले हैं। इसके पहले बेटा जितने भी लेक्चर आपने देखे हैं वहां पे हमने बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में बताया था। कहां बताया था बेटा? एग्रीकल्चर के अंदर बताया था। इस वाले लेक्चर में बेटा अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कहां पे? मेडिसिन क्षेत्र में, है ना। मेडिसिन के फील्ड में कहां कहां पे किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है बायोटेक्नोलॉजी का ह्यूमन वेलफेयर के लिए, वो हम सीखने वाले हैं। इसके नीचे बेटा आप सब हेडिंग देख रहे होंगे, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जिसको ह्यूमुलिन बोलते हैं, इसको भी सीखेंगे। इससे जस्ट पहले जो थोड़ी बहुत बातें एनसीईआरटी ने बेटा इस पैराग्राफ में आपको सिखाई हैं, उसके बारे में जरा हम बात कर लेते हैं। तो सुनिए जरा ध्यान से बेटा, एक डाटा है, वो डाटा आपको जरूर याद रखना चाहिए। हालांकि वो चेंज हो चुका है, लेकिन एनसीईआरटी में जो डाटा है बेटा वही पूछा जाता है, इसलिए वही हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये कहा जाता है बेटा कि जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड मतलब जो ऑर्गेनिज्म है बेटा, उनका इस्तेमाल करके हम अलग अलग तरीके के मेडिसिनल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, अलग अलग तरीके के मेडिसिन फॉर्म करते हैं, वैक्सीन फॉर्म करते हैं। अब इस सिलसिले में अगर देखें बेटा, तो अभी तक दुनिया के अंदर एनसीईआरटी का जो डाटा है बेटा, मैं वही कोट करूंगा, अपनी तरफ से डाटा नहीं दूंगा, क्योंकि डाटा तो चेंज हो चुका, लेकिन एनसीईआरटी ने क्योंकि अपडेट नहीं किया है, तो वही पूछेगी जो उसके अंदर लिखा हुआ है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से आप मान के चलिए लगभग लगभग 30 मेडिसिन, 30 वैक्सीन का फॉर्मेशन किया जा चुका है, 30 वैक्सीन का लगभग लगभग फॉर्मेशन किया जा चुका है, ठीक है। ये जो 30 वैक्सीन हैं बेटा, इनमें दुनिया के अंदर 30 वैक्सीन का फॉर्मेशन हो चुका है, लेकिन ये डाटा अभी चेंज हो जाएगा, क्योंकि कोरोना के दौरान बेटा और भी कई सारी ऐड हुई थी, उसके पहले भी कुछ बनी थी। अपने यहाँ इंडिया के अंदर, है ना, 30 मेडिसिन दुनिया के अंदर बेटा, है ना, वो अलग अलग कंट्रीज में वो सेल की जा रही है, लेकिन अगर अपने इंडिया में देखा जाए बेटा, तो इंडिया में 12 मेडिसिन, 12 ऐसी वैक्सीन है जो कि बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फॉर्म करी गई हैं। हम ये कह सकते हैं कि सेल करी जा रही हैं 12 वैक्सीन, है ना। कितनी बेटा? 12 वैक्सीन सेल करी जा रही है अपने इंडिया के अंदर। अब बनी कितनी है? एनसीईआरटी कहती है एक भी नहीं बनी है, लेकिन कोरोना के दौरान बेटा आप जानते हो कोविशील्ड को वैक्सीन के नाम से 2 वैक्सीन अपने यहाँ पे ही बनाई गई थी, है ना, वो इनके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन बेटा फिर हम वही बात कह रहे हैं कि एनसीईआरटी का डाटा इंपॉर्टेंट है, वही डाटा हम लेकर चलते हैं। तो आपको सीधी सीधी बात ये याद रखनी बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अभी तक लगभग 30 वैक्सीन दुनिया के अंदर फॉर्म करी जा चुकी हैं, सेल करी जा रही है, लेकिन अपने इंडिया में बेटा 12 वैक्सीन सेल करी जा रही, बनी एक भी नहीं, लेकिन बेटा कोरोना के दौरान बन चुकी है, एनसीईआरटी ने अपडेट नहीं किया है। समझे क्या? अब जरा पहला एप्लीकेशन हम मेडिसिन में देखते हैं बेटा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का, ह्यूमुलिन का। अब सबसे पहले तो आप ये समझे बेटा कि इंसुलिन काम क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर, ये इंसुलिन एक्चुअली में एक्ट कहां पे करता है। ये जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है बेटा, जिसको सबसे पहले बनाया गया था ह्यूमुलिन, है ना, ह्यूमुलिन इसको नाम दिया जाता है, ठीक है। ह्यूमुलिन जेनेटिकली इंजीनियर्ड, जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके जो फर्स्ट प्रोडक्ट बेटा फॉर्म किया गया था, वो ह्यूमुलिन ही है ना, वो ह्यूमुलिन ही है। अब जरा सुने ध्यान से, इंसुलिन हमारे बॉडी में एक्ट कैसे करता है। जैसे सपोज करो, ठीक है, जैसे सपोज किए आप, मान लीजिए, सपोज करिए कि जो है, हाँ ठीक है, मान लो, है ना, कोई बच्चा क्लास का, यार मतलब, है ना, नाम नहीं लेंगे, ठीक है, नहीं तो बच्चे नाराज हो जाते हैं, सर हमारा नाम कैसे ले लिया, हम इतने ज्यादा काला जाम खाते नहीं, है ना। सुनो जरा, देखो, मान लो कोई भी पर्सन है बेटा, सपोज करो उसने चपाती खाई ढेर सारी, है ना, 5-10 चपाती खा ली, ढेर सारा चावल एकदम भर लिया, रसगुल्ले काला जाम जो मिल गए सब भर लिए, ठीक है, एकदम दनादन खाते चला गया। अब खा तो लिया, लेकिन होगा क्या बेटा, जब ये डाइजेस्ट होने के बाद में एब्जॉर्ब होके आपके ब्लड का हिस्सा बनेगा, ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बनेगा बेटा, तो होगा क्या कि ये जो पार्टिकल आपने कंज्यूम किए हैं, ये कहीं ना कहीं आपका जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है इसको इंक्रीज करेंगे। बेटा काफ्स तो होंगे, सबके अंदर ये जितनी बातें हमने करी, काफ्स तो होंगे, तो इनका लेवल इंक्रीज कर देंगे ब्लड के अंदर, है ना, ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ने लग जाएगी। आपने ढेर सारा, है ना, खा लिया, ढेर सारा खाया, तो ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ने लग गई। अब क्या ये ग्लूकोज की क्वांटिटी बेटा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की क्वांटिटी क्या इसके अंदर बढ़ी रहती है ब्लड के अंदर? नहीं, बढ़ी तो नहीं रहती। बढ़ी रहेगी तो बेटा बीमारी आ जाती है, डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं उसको, समझ रहे हो। अगर ये
ग्लूकोज जो आपने बेटा कार्बोहाइड्रेट जो अलग अलग फॉर्म में आपने लिया था, ये आके आपके ब्लड शुगर लेवल को अगर इंक्रीज कर रहा है तो ये तो फिर बीमारी हो गई ना। लेकिन बेटा आप कितना भी खा लो, अगर आपके एंजाइम्स हार्मोन्स ठीक ठीक काम कर रहे हैं तो कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिलता कि अचानक से आपका ये जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो रेस कर जाए। ठीक है, लेकिन अगर सब कुछ करो, ऐसी कंडीशन हो जाए बेटा डायबिटीज मिलाइटस जिसको हम बोलते हैं, है ना, डायबिटीज मिलाइटस, ऐसी कंडीशन अगर हो जाए इसके अंदर होता क्या बेटा कि ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज कर जाता है। इस दौरान हुआ क्या, हुआ ये बेटा कि एक हार्मोन जिसका नाम इंसुलिन, इंसुलिन कहां से निकल रहा था, बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस। ये कहां की सेल है बेटा, पैंक्रियाज की, पैंक्रियाज की बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस ने एक हार्मोन सिक्रीट किया जिसका नाम है इंसुलिन। अल्फा सेल ऑफ लैंगरहैंस बेटा एक और होती है ना, एक अल्फा सेल ऑफ लैंगरहैंस होती है, ठीक है, ग्लूकागॉन। इंसुलिन ग्लूकागॉन, है ना। देखो जरा ध्यान से समझो, अब ये इंसुलिन बेटा करती क्या है, करती ये है कि जो बढ़ा हुआ, जैसे आपने बेटा चपाती खाई, अब वो डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब होके कहां पे गई, आपके ब्लड के अंदर गई, और ब्लड के अंदर उसने ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज किया होगा। लेकिन ये इंक्रीमेंट जो है थोड़ी देर के बाद बेटा डाइल्यूट हो जाता है, वो दोबारा से नॉर्मल चला जाता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है बेटा कि ये जो इंसुलिन है ना, इंसुलिन यहाँ पे एक चैनल ओपन करता है, एक चैनल ओपन करता है बेटा, उस चैनल का नाम है ग्लूट4, ग्लूट4। ये जो ग्लूट4 चैनल है बेटा, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज में मदद करता है, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज, है ना। ये ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, ग्लूकोज ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है कौन, ग्लूट4। ये बेटा इसके बारे में आप जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हो तो वहां पे एक चार्ट दिया है बेटा, वहां पे आपको ये चीज दिख जाएगी ना, प्रोटीन के जस्ट पहले एक चार्ट दिया है उसकी बल में, वहां पे दिख जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये चैनल ओपन ना हो, अब ये जैसे चैनल ओपन होता है तो होता क्या बेटा, इस ग्लूकोज को लिवर सेल के पास, है ना, भेज दिया जाएगा, एडिपोसाइट्स वगैरह के पास भेज दिया जाएगा, अलग अलग तरीके से सेल्स होती है बेटा, उनके पास भेज दिया जाएगा। अब इसको वहां पे स्टोर कर लिया जाता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। ग्लूकोज को इंसुलिन क्या करता है बेटा, इंसुलिन करता यह है, ये जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर के अंदर कन्वर्ट कर देता है, किसके अंदर बेटा, ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अगर ये इंसुलिन ना हो तो ग्लूकोज ग्लूकोज के फॉर्म में ही पड़ा रहेगा ब्लड स्ट्रीम में, और अगर ये बेटा उसी फॉर्म में पड़ा रहा तो रेज कर देगा किसको, ग्लूकोज के लेवल को, है ना। हमारे बॉडी के अंदर ग्लाइकोसूरिया नाम की, है ना, कंडीशन क्रिएट कर देगा, जिसको डायबिटीज मिलाइटस के नाम से जानते हो, अलग अलग स्टेजेस में बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है फिर इंसुलिन इसके लिए, ठीक है। अच्छा, अच्छा, यहां पे जो ग्लाइकोजन है बेटा, ग्लाइकोजन के ऊपर इंसुलिन ने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया, और जब भी इस ग्लाइकोजन को तोड़ने की जरूरत होती है बेटा, यहां पे एंजाइम एक्ट करता है ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन एक्ट करता है और इस ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, दोबारा से ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके से बेटा कन्वर्जन चलता रहता है, इस तरीके से कन्वर्जन चलता रहता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन को दोबारा से ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक। अच्छा, ओके, अब जरा ध्यान दे, जरा ध्यान दे, इंसुलिन अगर बेटा किसी कारणवश बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस से निकलना बंद हो जाए, कोई ऐसी कंडीशन आ जाए बेटा कि जो आपके लीवर, जो आपके पैंक्रियास की बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस है बेटा, वो इंसुलिन सिक्रीट करना बंद कर दे, अगर इंसुलिन का सिक्रीशन बंद हो गया बेटा, तो ये ग्लूट4 नाम का जो चैनल है, जो कि ट्रांसपोर्ट करवा रहा था ग्लूकोज को अलग अलग सेल्स और टिश्यूज के अंदर एब्जॉर्ब करवा के रख रहा था बेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ये नहीं कर पाएगा तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर जाएगा। इस कंडीशन को डायबिटीज मिलाइटस कहा गया। ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। अब अगर इंसुलिन नहीं बन रहा है बेटा किसी की बॉडी में,
तो डॉक्टर तो ये कहेगा भैया इंसुलिन आपको लेनी पड़ेगी, और इंसुलिन अगर लेनी पड़ेगी तो इंसुलिन का फॉर्मेशन जरूरी है। किसी ना किसी तरीके से बेटा कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो सोर्स होना चाहिए जिससे आप इंसुलिन है ना लोगे। अच्छा, पहले के टाइम पे बेटा जब बायोटेक का उतना ज्यादा है ना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, टेक्नोलॉजीज नहीं आई थी, तो उस समय जो पुराने लोग थे बेटा वो करते क्या थे, अपने यहाँ पे तो भैया बड़ा ही है ना धार्मिक टाइप का है ना रहा है, तो अपने यहाँ पे थोड़ा बहुत तो मतलब ये सब चीजें प्रेफर नहीं करी जाती थी। लेकिन आप समझे कि पुराने टाइम पे जब बेटा बायोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो पिग्स एंड कैटल्स है ना, पिग्स एंड कैटल्स स्लाटर हाउस के अंदर बेटा इनके पैंक्रियास से है ना, पैंक्रियास से, इनके पैंक्रियास से, किसके पैंक्रियास से, पिग्स एंड कैटल्स के, इनके पैंक्रियास से इनको कट किया जाता था स्लाटर हाउस में, और इनके पैंक्रियास से इंसुलिन निकाला जाता था, और ये इंसुलिन जो है ह्यूमन के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन लेकिन पहली चीज तो बेटा ये इथिकली बिल्कुल बिल्कुल गलत गलत है, क्योंकि किसी भी एनिमल को आप है ना इतना ज्यादा परेशान कर रहे हो, उसकी हत्या कर दे रहे हो इतने बड़े ऑर्गेनिज्म की, किसके लिए, इंसुलिन जैसे है ना हार्मोन के लिए, हम अपने फायदे के लिए बेटा किसी को मारना अच्छी बात तो नहीं। बड़े पैमाने पे मारे जा रहे थे कैटल्स, पिग्स वगैरह। तो ऐसा क्या किया जाए कि हम ये जो इथिकल इश्यूज आ रहे हैं इनको हम ओवरकम कर पाए और इंसुलिन का फॉर्मेशन भी कर पाए। अच्छा, दूसरी जो दिक्कत आ रही थी बेटा, इसमें एक इथिकल जो दिक्कत थी वो तो थी ही, इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं तो पिग्स और कैटल्स के पैंक्रियास से जो इंसुलिन मिल रही थी बेटा, ये अलग अलग तरीके से इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रही थी, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रही थी, अलग अलग तरीके से इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रही थी। अब अगर कोई आप मेडिसिन ले रहे हो बेटा, कोई अलग से हार्मोन ले रहे हो, वो आपके बॉडी की सेल का बना हुआ नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपकी जो बॉडी की सेल्स हैं बेटा उसको फॉरेन एंटीजन की तरह उसको ट्रीट करेंगी, उनको लगेगा कि आपके बॉडी में कोई फॉरेन एंटीजन आ गया, इसको भैया पकड़ के मारो। अगर ऐसा युद्ध टाइप चलेगा बेटा, इम्यून रिस्पांस जनरेट होगा। अगर कोई बाहर का पार्टिकल बेटा जो आपके बॉडी की, आपकी सेल का नहीं है, आपके बॉडी में अगर इंजेक्ट किया जाएगा तो इम्यून रिस्पांस तो जनरेट करेगा, और अगर इम्यून रिस्पांस आएगा तो बेटा इसकी वजह से एलर्जिक सिम्टम जनरेट होंगे, एलर्जिक सिम्टम, एलर्जिक सिम्टम्स जनरेट होंगे, किसकी वजह से बेटा, इम्यून रिस्पॉन्सेस की वजह से। अच्छा, ऐसा क्या किया जाए कि ये इथिकल जो इश्यूज है और जो एलर्जिक सिम्टम आ रहे हैं इनको हम ओवरकम कर पाए। इसी को बेटा आसान करने का तरीका है बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का की मदद से इंसुलिन का फॉर्मेशन। आप समझ रहे हो, अगर कहीं से किसी तरीके से ये हमारे समझ में आ जाए कि हम ह्यूमन के जीन से ही इंसुलिन फॉर्म कर पाए, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ह्यूमन के जीन को ट्रांसफर करें और उससे इंसुलिन बना दें, ये प्रोसेस बेटा फिर तो ऐसा बड़ा आसान हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ हो जाए फिर तो ये कोई दिक्कत ही नहीं रह जाएगी इस पूरे पूरे प्रोसेस के अंदर। मेरी बात समझ रहे हो? यस, ठीक है। अच्छा, अब सुनो जरा ध्यान से, कैसे किया गया होगा बेटा इंसुलिन का फॉर्मेशन। जो आजकल इंसुलिन जो डॉक्टर इंजेक्शन देता है इंसुलिन के, भैया ऐसा है कि ये आपके बॉडी में ना, मतलब जो डायबिटीज मिलाइटिस के पेशेंट होते हैं अलग अलग कंडीशंस वाले, उनको पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंसुलिन है ना वो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, भैया इतना इतना ये डोज इंसुलिन की आपको लेनी है। तो वो जो इंसुलिन बेटा इंजेक्शन के फॉर्म में आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट करी जा रही है, वो कैसे करी जा रही है उसके बारे में जरा बातचीत करते हैं, ठीक है। अच्छा, सुने जरा ध्यान से, इसका बेटा एक स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है बेटा, उसको भी जरा सुन लो। जैसे ये एनसीईआरटी के बाहर की चीज है, लेकिन आप फिर भी अगर जानना चाहते हो बेटा तो मैं आपको बता देता हूं। एक साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट हैं बेटा, एक का नाम है बेंटिंग एंड बेस्ट, है ना, एक एक है बेंटिंग और एक है बेस्ट, एंड बेस्ट। इन दोनों ने मिलके बेटा पहली बार, है ना, फर्स्ट टाइम इंसुलिन को बेटा निकाला था। किसको? इंसुलिन को। कहां से निकाला था? डॉग की पेंक्रियाज से, है ना, पेंक्रियाज ऑफ डॉग, डॉग के पेंक्रियाज से निकाला था बेटा। नाम क्या था, है ना ये और ये कब की घटना है बेटा? ये बेंटिंग एंड बेस्ट ने 1921 के अंदर किया था। कब किया था? 1921 के अंदर किया था। मेरी बात समझ रहे हो? 1921 के अंदर बेटा किया गया था, है ना। एक साइंटिस्ट और है सेंगर,
इन्होंने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वगैरह बेटा दिया था, है ना, सेंगर करके हैं एक, इन्होंने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफाइन किया था फर्स्ट टाइम, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, है ना, इंसुलिन का डिफाइन करने वाले जो साइंटिस्ट है बेटा सेंगर है। ठीक है, तो ये कुछ जनरल बातें थी, ये आपको याद रहनी चाहिए, चाहें तो याद कर लें, कोई बहुत जरूरी नहीं, पूछा नहीं जाएगा आपसे, ठीक है, लेकिन फिर भी आप अगर चाहें तो याद कर लें। इसका बेटा जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लेने, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम आपको बेटा नेक्स्ट इसी के अंदर हम ये सिखाएंगे कि कैसे इंसुलिन का फॉर्मेशन किया गया होगा। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हमने जो इंसुलिन बनाया होगा बेटा, उसको कैसे बनाया होगा और इंसुलिन का स्ट्रक्चर एक्चुअली में होता कैसे है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट। ठीक है, चलें इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, ओके। अबे तुम लोग नोट करो, गाने ना सुनो हमारे, समझे, तुम लोग भी सुनने लग गए, ऐसे नहीं होता, है ना, तुम भी चाहो गा लो हमारे साथ साथ में, ठीक। हाँ, देखो देखो बबुआ, देखो 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 बेटा, कैसे बनाया गया होगा इंसुलिन, और सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, पहले ही बेटा हमें हमें जो समझना है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, ओके। तो जब भी बेटा कभी हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं बेटा कि तीन तरीके के पेप्टाइड चेन पाए जाते हैं बेटा, कहां पे, इंसुलिन के अंदर, समझे। अगर हम प्रो इंसुलिन की बात करें बेटा, पहली बात तो ये समझ लो कि इंसुलिन की बात अगर हम कर रहे हैं तो कभी भी इंसुलिन मैच्योर फॉर्म में पहले नहीं बनेगा, समझे। इंसुलिन पहले प्रो इंसुलिन के फॉर्म में बनता है बेटा, वो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन होता है, समझे। कैसा होता है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन होता है। अरे जरा देखो 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 जरा, हाँ इधर देखो ध्यान से, है ना, मैं आपको सिखा रहा हूं, देखो ये, और फिर यो, समझे, और फिर यो, ओके। बेटा देखो जरा ध्यान से, ये है ए पेप्टाइड, पेप्टाइड, ये है बी पेप्टाइड, ओके, ये है बी पेप्टाइड, और ये है सी पेप्टाइड, समझे कि नहीं समझे, ये है सी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड, ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड एंड सी पेप्टाइड, ओके 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 ओके। देखो जरा ध्यान से बेटा, अब ये जो अलग अलग पेप्टाइड के चेन से बेटा, ये आपस में एक दूसरे से किसी न किसी बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। उस बॉन्ड का नाम है डाइसल्फाइड लिंकेज, डाइसल्फाइड लिंकेज। क्या नाम है बेटा, बेटा जरा बताओ हमें ध्यान से, है ना, क्या नाम है, क्या नाम है, डाइसल्फाइड लिंकेज, क्या नाम है, डाइसल्फाइड लिंकेज, समझे कि नहीं समझे, है ना। इस तरीके से कुछ जुड़े रहते हैं, देखो जरा ध्यान से। ए पेप्टाइड बेटा, अगर हम आपसे पूछें कि ए पेप्टाइड का फॉर्मेशन कितने अमाइनो एसिड्स के द्वारा होता है, तो ए पेप्टाइड के अंदर बेटा, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड है, तो पेप्टाइड बॉन्ड किसको जोड़ते हैं, आपस में अमाइनो एसिड को जोड़ते हैं, प्रोटीन की चेन बनाते हैं, जानते हो नहीं जानते, जानते होगे, इतना हमें पता है ना, इतने भी बबुआ नहीं हो तुम, नहीं पता है तो बेटा हम बता रहे हैं, जान लो, है ना। देखो ए पेप्टाइड बेटा 21 अमाइनो एसिड का बना होता है। कितने अमाइनो एसिड होते हैं ए पेप्टाइड के अंदर, 21 अमाइनो एसिड्स, ठीक है। बी पेप्टाइड के अंदर ध्यान दे जरा, 30 अमाइनो एसिड होते हैं, कितने, 30 अमाइनो एसिड। अच्छा, सी पेप्टाइड के अंदर सर बताइए कितने होते हैं, सी पेप्टाइड के अंदर होते हैं 31 अमाइनो एसिड, समझे कि नहीं समझे। अब जरा ध्यान दो, सुनो, ये जो बेटा तीन पेप्टाइड चेन हमने बनाई है, ये अगर चेन तीनों दिख रही है तो आप बेटा मानो ना मानो,
लेकिन हम आपसे कहना चाह रहे हैं ये जो इंसुलिन आप देख रहे हो ना बेटा, ये प्रो इंसुलिन है, प्रो इंसुलिन है। प्रो का मतलब बेटा अनमैच्योर इंसुलिन। कैसा इंसुलिन अनमैच्योर है, अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है, इसका मैच्योरेशन ही नहीं हुआ है। तो फिर सर क्या ये हमारे बॉडी में काम कर पाएगा? नहीं, अभी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसको हमें कन्वर्ट करना होगा किसी दूसरे फॉर्म में। यस, प्रो इंसुलिन को बेटा हम कन्वर्ट करते हैं मैच्योर इंसुलिन के अंदर। मैच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट करते हैं। अब ये मैच्योर इंसुलिन में बेटा जब इसको कन्वर्ट करते हैं, है ना, मैच्योर इंसुलिन में बेटा जब कन्वर्ट करते हैं इसको, मैच्योर इंसुलिन के अंदर जब कन्वर्ट करते हैं तो हम करते क्या है बेटा, यहाँ पे ये जो सी पेप्टाइड है ना, जो सी पेप्टाइड वाली चेन है बेटा, इसको रिमूव कर देते हैं। क्या करते हैं बेटा, इसको रिमूव कर देते हैं। जरा ध्यान देना। तो हम किसको किसको लिंक करने वाले हैं, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड को, है ना। ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड को बेटा आपस में हम लिंक करने वाले हैं। जरा ध्यान से देखें। ठीक है, ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड को आपस में लिंक कर दिया जाएगा बेटा, सी पेप्टाइड को कट करके रिमूव कर दिया जाएगा, है ना। यहां से सी पेप्टाइड बेटा इन मैच्योर इंसुलिन सी पेप्टाइड हैज बीन रिमूव्ड, है ना। मैच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं होगी, सी पेप्टाइड हैज बीन रिमूव्ड। कहां पे बेटा, मैच्योर इंसुलिन के अंदर, समझे। अच्छा, तो सर ऐसा है कि आपको जो भी इंसुलिन बनानी होगी बाहर कहीं पे, ये तो बेटा ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम्स होंगे बेटा, ये ऐसा मैकेनिज्म होगा कि अपने आप हो रहा होगा। प्रो इंसुलिन मैच्योर इंसुलिन के अंदर कन्वर्ट हो रहा होगा और ये मैच्योर इंसुलिन बेटा बढ़िया से एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, और आपके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर रहा होगा। लेकिन बेटा जब हम इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से बेटा बाहर बनाना स्टार्ट किए होंगे, उस समय क्या दिक्कतें आई होंगी? क्या पहली बार में बन गया या बहुत सारे प्रयास करने पड़े? तो जरा कहानी सुन ले। शुरू शुरू में बेटा बहुत सारी कंपनीज आई, अलग अलग तरीके से कोशिशें उन्होंने करी, लेकिन वो गलती ये कर रहे थे, उनके साथ समस्या ये हो जा रही थी कि वो जो इंसुलिन बना रहे थे बेटा, वो इंसुलिन बन रही थी प्रो इंसुलिन के फॉर्म में, है ना। कैसी बन रही थी? उसके अंदर तीनों सी पेप्टाइड, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड, तीनों ही तरीके की चेन बेटा इसके अंदर आ जा रही थी। समस्या ये थी कि इस सी पेप्टाइड को कैसे रिमूव किया जाए, कैसे रिमूव किया जाए, कैसे इसको मैच्योर के अंदर कन्वर्ट किया जाए। अब बेटा दूसरे ऑर्गेनिज्म में अगर बन रहा है तो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर वो मैकेनिज्म थोड़ी ना होगी भैया इंसुलिन वाली की वो मतलब प्रो इंसुलिन को अपने आप मैच्योर के अंदर कन्वर्ट कर दे। तो ये दिक्कतें बहुत टाइम तक चली। उसके बाद में फाइनली बेटा एक कंपनी आती है जिसका नाम है इली लिली, है ना। इली लिली कंपनी आती है बेटा, इसे हमें मिटाना होगा। आप एक स्क्रीनशॉट प्यारा सा लें बेटा, है ना, एक स्क्रीनशॉट प्यारा सा ले लें और इस प्यारे स्क्रीनशॉट के बेटा ये मैं ऊपर वाला ना, ऊपर वाला जो है मैं ये मिटा देता हूं, नीचे वाला रहने देता हूं, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। 1983 की घटना है बेटा। समझे कब की घटना है? 1983 की। हुआ ये कि एक इली लिली करती हुई एक कंपनी आई। क्या करती हुई? इली लिली। इली लिली करती हुई नहीं बेटा, इली लिली उसका नाम था, नालायक। क्या नाम था? इली लिली। सुनो, अब ये जो बेटा इली लिली कंपनी है, जरा नाम सुने कितना प्यारा नाम, इली लिली। देखो तो एक अमेरिकन कंपनी थी। कैसी कंपनी थी? अमेरिकन। कब की घटना है? 1983।
1983 की घटना है बेटा। इस इली लिली कंपनी ने, अमेरिकन कंपनी ने किया क्या, किया ये कि जो ह्यूमन जीन था, जो ह्यूमन जीन था बेटा, इसको रिमूव किया और रिमूव करके बेटा एक वेक्टर के अंदर ऐड किया। किसके अंदर? वेक्टर, प्लाज्मिड एक वेक्टर था बेटा, है ना। इस प्लाज्मिड के अंदर मान लो ऐड कर दिया इसने, है ना, एक प्लाज्मिड था। इस वेक्टर के अंदर ये पर्टिकुलर जो ह्यूमन जीन रहा होगा बेटा, इस पर्टिकुलर ह्यूमन जीन को यहां से ऐसे मान लो, सपोज करो यहां से कट करके और यहां पे लाके ऐड कर दिया, ठीक है, यहां पे लाके ऐड कर दिया, देखो जरा, यहां पे लाके ऐड कर दिया, ठीक। अब अगर ह्यूमन इंसुलिन जीन बेटा इस प्लाज्मिड के अंदर इंट्रोड्यूस कर दी गई बेटा, तो ये रिकॉम्बिनेंट जीन बन गया, है ना। ये जीन कैसा है, ये डीएनए कैसा हो गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। डीएनए, और ये क्या था बेटा जिसके अंदर आपने लगाया? ये था प्लाज्मिड। अब इस प्लाज्मिड को रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर जो कि कन्वर्ट हो चुका है बेटा, इसको भेजा गया ई कोलाई के अंदर। किसके अंदर भेजा गया बेटा? ई कोलाई की सेल में। ई कोलाई, इस चर्चिया कोलाई के अंदर भेजा गया। इस चर्चिया कोलाई के अंदर बेटा ये गया, और जाने के बाद में ये क्रोमोसोमल डीएनए का हिस्सा बन गया होगा। किसका हिस्सा बन गया होगा बेटा? क्रोमोसोमल डीएनए का। अब इस ई कोलाई की मदद से बेटा इस कंपनी ने किया क्या बेटा, कि अलग अलग ई कोलाई की मदद से अलग अलग स्ट्रैंड फॉर्म कर लिए बेटा। एक ई कोलाई से बेटा इन्होंने ए स्ट्रैंड फॉर्म कर लिया, एक से बेटा इन्होंने क्या फॉर्म कर लिया? ए स्ट्रैंड फॉर्म कर लिया, और एक एक से बेटा इन्होंने एक से ए स्ट्रैंड फॉर्म कर लिया और एक से बी स्ट्रैंड फॉर्म कर लिया, है ना। एक से ए फॉर्म कर लिया और एक से बी फॉर्म कर लिया। दोनों को अलग अलग फॉर्म किया बेटा, दोनों को अलग अलग फॉर्म किया, और उसके बाद में इनको आपस में लिंक कर दिया। इनको आपस में क्या किया? लिंक कर दिया, ठीक है। इनको आपस में लिंक कर दिया। ये क्या है? ए पेप्टाइड है, और ये क्या है बेटा? बी पेप्टाइड। यहां पे क्या कहीं आपको सी पेप्टाइड दिख रहा है? नहीं। तो मतलब बेटा जो बना वो एक ऐसा इंसुलिन बन के तैयार हो गया जो कि कैसा था? मैच्योर था, मैच्योर था, ऑलरेडी मैच्योर इंसुलिन बना। इसको बेटा फिर इंजेक्शन के अंदर इसको थोड़ा सेपरेट करके प्यूरिफाई किया गया होगा, वही डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, और उसके बाद में इससे जो है इसको इंजेक्शन के अंदर डाल डाल के लोगों को, है ना, सेल करना शुरू किया गया होगा। तो कुछ इस तरीके से बेटा पहली बार इंसुलिन का फॉर्मेशन किया गया, और ऊपर हमने नाम लिखा है बेटा, इस इंसुलिन का नाम क्या था? ह्यूमुलिन। एक क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी पूछती है, वो क्वेश्चन ये है कि क्या हम इंसुलिन को ओरली ले सकते हैं? क्या हम इंसुलिन को ओरली ले सकते हैं? ओरली नहीं ले सकते बेटा इंसुलिन को। इसका रीजन है, हम इंसुलिन को बेटा ओरली नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इंसुलिन जो है ना, अगर ओरली लिया जाएगा बेटा, तो ये हमारे इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनाल में डिग्रेडेड हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जाके बेटा बेकार हो जाएगा। इसलिए कभी भी हम इंसुलिन को ओरली नहीं ले सकते। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा। इस टॉपिक के अंदर इतना समझने के बाद में मुझे नहीं लगता बेटा किसी भी प्रकार का कोई डाउट बनेगा। हमने आपसे शुरू में बेटा इंसुलिन का जब स्ट्रक्चर बताया, हमने कहा कि सी पेप्टाइड, ए पेप्टाइड के अंदर कितने कितने अमाइनो एसिड्स हैं? 21। बी पेप्टाइड के अंदर कितने अमाइनो एसिड हैं? 30। और सी पेप्टाइड के अंदर बेटा 31। लेकिन अगर मैच्योर के अंदर हम देखें, तो मैच्योर के अंदर कई बार बेटा आपसे ये पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन कभी कभी पूछा ये जाता है बेटा कि टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन मैच्योर इंसुलिन, मैच्योर इंसुलिन। तो आप कितना बताओगे बेटा? 21 किसके अंदर? ए पेप्टाइड के अंदर, बी पेप्टाइड के अंदर 30, सी तो कर दिया गया रिमूव, तो टोटल कितने बने? 51 अमाइनो एसिड। 21 और 30 कितने बने? 51 अमाइनो एसिड्स। किस कंपनी ने बेटा बनाया बेटा? इली लिली ने बनाया।
कैसे बनाया, किसकी मदद से बनाया बेटा? प्लाज्मिड के अंदर इसने ह्यूमन जीन को इंजेक्ट किया गया बेटा, लाइगेट किया गया होगा, वही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पूरा पूरा इस्तेमाल करके, जिसको हम समझा चुके हैं बेटा, है ना, पहले वाले चैप्टर के अंदर। अगर आपको डिटेल में समझना है तो बेटा पहला वाला चैप्टर विधिवत जाके देख लें, पूरी प्लेलिस्ट बनी तैयार है आपके चैनल के ऊपर, प्यारे चैनल के ऊपर, ठीक है। अब सुनो जरा, तो इसने क्या किया बेटा, प्लाज्मिड के अंदर ह्यूमन जीन को इंसर्ट किया, और इंसर्ट करने के बाद में बेटा इसको डाल दिया कहां पे? होस्ट। किस होस्ट के अंदर? इकोलाई। इकोलाई बेटा क्या कर रही है? होस्ट, है ना, होस्ट है यहाँ पे। ये होस्ट ऑर्गेनिज्म वो होता है बेटा जिसके अंदर वेक्टर के द्वारा हम ट्रांसमिट करते हैं किसी एलियन पीस ऑफ डीएनए को। तो यहाँ पे एलियन पीस ऑफ डीएनए, डिजायरेबल डीएनए, डीएनए कौन था? हमारा ह्यूमन इंसुलिन वाला जीन। समझे? ये पूरी बात हुई बेटा किसके बारे में? ये पूरी बात हुई ह्यूमन इंसुलिन के बारे में, ह्यूमेलिन के बारे में। उम्मीद करते हैं लेक्चर आपको बहुत प्यारा लगा होगा बेटा। कहीं पे कोई डाउट रह जा रहा है तो आप जरूर हमसे पूछ लीजिएगा। कुछ भी आपकी क्वेरी है कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख के पूछ सकते हैं, विधिवत पूछ सकते हैं। और जो पुरानी वाली बेटा जितनी भी प्लेलिस्ट बनी है उसको अच्छे से विधिवत देख लें। कोई नया वीडियो आपको चाहिए, किसी बढ़िया टॉपिक के ऊपर चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।